सीतापुर प्रशासन होश में आओ, झूठे मुकदमे, झूठे मुकदमे, झूठे मुकदमे, भारतीय सांसद जिंदाबाद, भारतीय राठौर जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो, वापस लो, झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, सांसद जी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, सांसद राकेश राठौर जी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, सांसद राकेश राठौर जिंदाबाद, 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 सांसद राकेश राठौर जिंदाबाद, 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 सांसद राकेश राठौर जिंदाबाद, 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 सांसद राकेश राठौर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रेप केस के आरोपी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के समर्थन में फिरोजाबाद जिले से आवाज उठने के बाद अब यूपी के लखीमपुर खीरी में भी आरोपी सांसद के समर्थन में आवाज उठी है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में तैलिक समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और एक ज्ञापन भी सौंपा। क्या कुछ ज्ञापन में लिखा गया है और क्या मांग उठाई है तैलिक समाज के लोगों ने, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आ इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या जो तैलिक समाज के लोग जो है लखीमपुर खीरी के, क्या मांग है उनकी, क्या उन्होंने मांग उठाई है? कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की और एक ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ ज्ञापन में कहा गया है और किसे ज्ञापन दिया गया है? देखिए प्रियांशु जी, ये बहुत बड़ा मैटर है। राकेश राठौर जो सांसद सीतापुर से हैं और जैसा कि आजकल सुर्खियां चल रही इस मामले में, और उनके ऊपर एक रेप और कई गंभीर धाराओं में सीतापुर में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी को लेकर कई दिन से पुलिस दबिश बनाए हुए है और इन सब चीजों को लेकर तेली समाज के लोगों ने आज फिरोजाबाद के बाद लखीमपुर खीरी में भी जिला अधिकारी को एक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। लेकिन चूंकि जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल मौजूद नहीं थी ऑफिस में, इस कारण से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट महोदया जो नई यहाँ पे आई, चूंकि यहाँ पर जो पहले अतिरिक्त मजिस्ट्रेट थी रेणु मिश्रा, उनको मितौली का चार्ज दे दिया गया है, वो आज वहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। इस कारण से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है और जिसमें यहाँ पे तेली समाज के अध्यक्ष थे रविंद्र राठौर और साथ ही कार्यवाहक अध्यक्ष ब्रिजेंद्र राठौर। इन लोगों ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के अंदर सीधे इन्होंने मांग की है कि जो मामला सांसद राकेश राठौर का है, इस मामले को जब हाईकोर्ट विचाराधीन समझ के अपने संज्ञान में लिए है, तो यहाँ पर जो पुलिस के लोग इनको परेशान कर रहे हैं, वारंट कटा है, घर पे कुर्की की धमकी आ रही है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और चूंकि ये संस्थापक अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय राकेश राठौर जो सीतापुर के सांसद हैं और उन्हीं के द्वारा कई चीजें इस समाज के लिए की जाती हैं, इन सब बातों को लेकर आज सुबह से ही काफी गहमा गहमी का माहौल लखीमपुर में था और ये सभी लोग बिलोबी मैदान के अंदर इकट्ठा हुए थे सुबह। और काफी ठंड के बीच में लगभग 2 से 3 दर्जन से ज्यादा लोग थे। ये सब एक बैनर के तहत इनके नेतृत्व में जो रविंद्र राठौर हैं जिला अध्यक्ष तेली समाज के, इनके नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय गए, कलेक्ट्रेट गए और वहां पर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इनका सीधा सीधा इस ज्ञापन में कहना है कि जब हाईकोर्ट इस मामले को विचाराधीन और अपने संज्ञान में लिए हुए है, तो जो सीतापुर के अंदर एमपी एमएलए कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाए और इस कार्रवाई के ऊपर जो कुर्की और वारंट और कई चीजें निकल के आ रही हैं, इन सबको रोक दिया जाए, प्रताड़ित न किया जाए।
और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर इनका ये भी ज्ञापन में आरोप है कि जो वहां के बड़े भूमाफिया हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, दबंग लोग हैं, इन सबने एक साजिश के तहत राकेश राठौर को फंसाने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इसकी संभावना काफी दिनों से राकेश राठौर सांसद को लग रही थी कि वो कांग्रेस के सांसद हैं और इस चीज को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस चीज को बताया भी था। साथ ही जो फिरोजाबाद और जगह पे बातें हुई हैं और दबी जबान से जो यहाँ के नेता कह रहे थे, उनका ये भी कहना था कि उस महिला का नार्को टेस्ट कराया जाए और साथ ही जो और चीजें हैं इसकी भी सीबीआई जांच कराई जाए और ये मामला खुल कर आएगा। लेकिन एक सीधी बात जो यहाँ पे चर्चा का विषय थी, लखीमपुर खीरी में जो जिला अध्यक्ष प्रियांशु जी, रविंद्र राठौर, उनके चारवाल ब्रजेंद्र राठौर, ये सब कह रहे थे, उनका सीधे कहना यह था कि इसमें बहुत बड़ी साजिश और भूमाफिया और जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पे आरोप सत्तारूढ़ पार्टी के लोग लगा रहे थे कि ये सब मिलकर एक साजिश रचे हुए हैं और इस चीज की संभावना बहुत पहले से थी कि कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये एक न एक दिन षड्यंत्र सामने आएगा और कहीं ना कहीं इनके ऊपर इनकी समाज में छवि खराब करने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। इसी सब चीजों को लेकर एक जो राज्यपाल महोदया है, इनको लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी को संबोधित यहाँ दिया गया था और उसमें चूंकि जिलाधिकारी नहीं थी यहाँ दुर्गा शक्ति नागपाल, वो व्यस्त थी, इसलिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और इनका ये कहना अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये लोग और प्रदेश में आंदोलन करने की ओर रुख कर सकते हैं। जी प्रियांशु जी। जी, एक जानकारी सर चाहेंगे, इसमें जो तैलिक समाज के लोग हैं करीब कितने पदाधिकारी थे और उन्होंने कुछ नारेबाजी भी की है, क्या कुछ नारेबाजी की है? देखिए, सीधे इनकी नारेबाजी जो इंडिया दिखा रहा है वो सीधे नारेबाजी इन्होंने की थी। इन्होंने सीधे जो सत्तारूढ़ दल है इनकी तानाशाही नहीं चलेगी और साथ ही इनका कहना था जो भूमाफिया हैं, जो जिसके खिलाफ हमेशा ये सांसद और राकेश राठौर आवाज उठाते हैं, इन सब की कार्रवाई की जाए, सीबीआई की मांग की इन्होंने है और साथ ही इन्होंने बोला है कि जो महिला है उसका नार्को टेस्ट कराया जाए और इन सब चीजों को लेकर ये जिला प्रशासन को ज्ञापन, लेकिन सीधे सत्ता के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और इनका सीधे आरोप था कि जो कुर्की की कार्रवाई और कई चीजें एमपी कोर्ट में चल रही हैं इनको रोका जाए। और रही बात जो पदाधिकारी थे, इनमें जो सामने दिख रहे थे पदाधिकारी, वो यहाँ पर जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं ब्रजेंद्र राठौर, ये एडवोकेट भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, ये सामने दिख रहे थे अधिवक्ता, और साथ ही इनके साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर थे। इस तरीके से लगभग आधा दर्जन पदाधिकारी थे। इनके नेतृत्व के अंदर काफी संख्या में तेली समाज के लोग थे और जब ये पूछा गया था, इंडिया ने पूछा था कि आज की संख्या कुछ कम नजर जरूर आ रही, तो इनका कहना था ये जल्दी में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सत्ता के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये अपनी आवाज को और अधिक बुलंद करेंगे। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर जो रेप केस के आरोपी हैं सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के समर्थन में एक बार फिर तैलिक समाज के लोगों ने आवाज बुलंद की है। और आपको बताएं कि लखीमपुर खीरी के जो तैलिक महासंघ एवं तैली समाज के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और वहां पर नारेबाजी की है, सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की है और फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, इस तरह की नारेबाजी की। और ये जो गए थे वहां पर कलेक्ट्रेट, वो अति पिछड़ा समाज महासभा उत्तर प्रदेश के जो है बैनर तले ये लोग वहां पर पहुंचे थे, नारेबाजी की और राज्यपाल और जो जिलाधिकारी, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जो है जिलाधिकारी को देने के लिए गए थे। चूंकि जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल वहां पे नहीं मौजूद थी तो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को यह ज्ञापन सौंपा गया है और यहां तक उसमें जो ज्ञापन में कहा गया है उसमें बताया गया है कि जो तैलिक महासंघ के संस्थापक है राकेश राठौर, जो सीतापुर से कांग्रेस सांसद हैं, इन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिससे संपूर्ण तेली समाज एवं पिछड़ा समाज, दलित समाज दुखी और डरा सहमा हुआ है। और उसमें एक चीज का हवाला भी दिया है कि चूंकि सांसद भूमाफियाओं एवं पुलिस महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उसी के तहत जो है उन पर जो है ये कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है जो एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है सांसद के खिलाफ, आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश ने जारी किया है, उसको भी वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने भी जो है फिरोजाबाद की तरह जो महिला है उसका नार्को टेस्ट और जो ये पूरा प्रकरण है इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई है और यहां तक चेतावनी दी है, जैसा कि इंडिया से बात हुई थी कि जो है अगर ये सब फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए
तो तैलिक समाज के लोग हैं, लखीमपुर खीरी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, साथ ही तैलिक समाज के जो लोग हैं वो बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। उनकी केवल एक ही मांग है, जो सांसद राकेश राठौर हैं उन पर जो फर्जी मुकदमे लदे हुए हैं उनको वापस लिया जाए, इस पूरी घटना की सीबीआई जांच कराई जाए और जो पीड़ित महिला है जिसने ये बलात्कार का केस दर्ज कराया है उसका नार्को टेस्ट भी कराया जाए। तो नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले फिरोजाबाद में भी जो है तैलिक समाज के लोग लामबंद हुए थे सांसद के समर्थन में और उन्होंने भी वहां पर जो है कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था और मांग उठाई थी कि महिला का नार्को टेस्ट कराया जाए, घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। और ये पूरा मामला आपको बताएं कि लगातार गर्माता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में लगातार पुलिस का शिकंजा जो है सांसद राकेश राठौर के ऊपर कसता जा रहा है। आज 27 जनवरी है और 27 जनवरी को जो आज एक एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया है सांसद राकेश राठौर के खिलाफ, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले 21 जनवरी को जो है सीतापुर पुलिस जो है सांसद राकेश राठौर के आवास पर पहुंची थी और एक नोटिस तामील कराई थी और उसमें कहा गया था कि 23 जनवरी को सांसद राकेश राठौर जो है पुलिस के सामने हाजिर हो, अपना पक्ष रखें। जिसके बाद वो 23 जनवरी को नहीं हाजिर हुए थे। उसके बाद सीतापुर पुलिस जो है 24 जनवरी उनके आवास पर पहुंचती है और फिर एक नोटिस चस्पा करती है जिसे आखिरी अल्टीमेटम भी माना गया था कि आप 27 जनवरी को सुबह 11 बजे तक कोतवाली में आइए या सीतापुर पुलिस के सामने प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखिए और अगर आपने अपना पक्ष नहीं रखा तो यह माना जाएगा कि आपको इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है और आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। जिसके बाद आज 27 जनवरी को सांसद राकेश राठौर जब नहीं हाजिर हुए तो पुलिस के सामने तो जो है एनबीडब्ल्यू जारी करने की या नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने की कार्रवाई की गई है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश द्वारा। और इस मामले में आपको बता दें कि सांसद राकेश राठौर को सीतापुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जो है 2 बड़े झटके लगे थे। सबसे पहले 22 जनवरी को जो अंतरिम संरक्षण के लिए जो उनका प्रार्थना पत्र डाला गया था उसे खारिज किया गया था कोर्ट द्वारा दिनेश कुमार नागर द्वारा। और दूसरी बात 23 तारीख को जो एंटीसिपेटरी बेल 23 तारीख को सुनवाई होनी थी 23 जनवरी को, तो उनकी एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज हो गई थी। तो इस मामले में अब ये चर्चाएं चल रही हैं पूरे सीतापुर ही नहीं प्रदेश में, क्या पुलिस जो है कुर्की अब करेगी या कुर्की की कार्रवाई की जाएगी सांसद राकेश राठौर पर। तो ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। फिरोजाबाद के बाद अब लखीमपुर खीरी में भी सांसद के समर्थन में तैलिक समाज के लोग उतरे हैं और आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और सांसद पर जो मुकदमे लदे हैं उनको फर्जी बताते हुए वापस लेने की मांग की है। साथ ही घटना की सीबीआई जांच और जो है महिला का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की गई है। ये हमारे सांसद कांग्रेस के जो हैं उन पर झूठा मुकदमा लगाया गया है। यही तो आप बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब 4 सालों से बता रहे हैं मतलब हमारे साथ ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग भी तो वो रिकॉर्डिंग सब गलत है। वो रिकॉर्डिंग सब गलत है। आजकल सब फर्जी काम हो रहा है। हमारे सांसद हमारे बीच में सब लोगों के बीच में इतने दिनों से रह रहे हैं, ऐसा कोई बता दे कि सांसद हमारे ऐसा है। और वो रिकॉर्डिंग जब वो आवाज औरत बात कर रही है तो उसके पड़ोस में दूसरा आदमी उसे बता रहा है कैसे कैसे बात करनी है। क्या लगता है प्रशासन ने बिना साक्ष्य के बिल्कुल कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है? वो सब झूठा है और वो तो सत्ता पार्टी वाले सब कर रहा है। झूठा है या हकीकत में झूठा है? हमें तो भाई झूठा लग रहा है, सबको झूठा लग रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं। वो सब हम लोग इसीलिए आगे आए हैं और ये सब आगे दिखाया जाएगा। और अब हम ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति जी को और आगे बता दीजिए आप लोग राज्यपाल जी को। हम लोग भैया काफ़ी दिनों से सांसद जी को जानते हैं और हम लोग ऐसे अपने समाज के सांसद हैं। हम लोग वो भी एक महिला हमारे ही समाज की थी, फिर भी मतलब ऐसा झूठा आरोप वो सब पार्टी वाले लगा रहे हैं और ये सब साजिश की गई है भैया साफ बस। ये शासन और प्रशासन की मिलीभगत से सीतापुर में माननीय राकेश राठौर सांसद वो किसी भी पार्टी से लेकिन हैं तो समाज के। अभी उनका किस पार्टी में? ये कांग्रेस से सांसद हैं। अच्छा, सीतापुर की सीतापुर की जी। इनकी बढ़ती हुई छवि को अन्य पार्टियां या सत्ता पक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और ये अति पिछड़े समाज, दलित, गरीब, वंचित लोगों की आवाज़ बुलंदी से उठाते हैं। इसलिए इनको दबाने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा। ये
समाज, अति पिछड़ा समाज और तेली समाज सब एकजुट हैं पूरे देश प्रदेश में, और इसका यदि शासन प्रशासन द्वारा न्यायोचित कदम नहीं उठाया गया। क्या किस चीज को लेकर आपने ज्ञापन दिया, किनको दिया? सीतापुर में जो एक कथित प्रकरण FIR दर्ज कराई गई, एक समाज की महिला को मोहरा बना करके, किसने मोहरा बनाया? ये सत्ता पक्ष ने बनाया। सत्ता पक्ष? हाँ, समाज की नारी शक्ति को छब धूमिल करने के लिए महिला को मोहरा बना करके समाज के ही सांसद को मतलब इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। इतना उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा क्या लगता है गलत फंसाया जा रहा है? गलत फंसाया जा 100% गलत। कौन इसमें मोहरा बना रहे हैं, कौन लोग? ये राजनीतिक पार्टियों की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके अंतर्गत जो है सांसद चूँकि विपक्ष के हैं, कांग्रेस के हैं, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। किनको ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया गया, माननीय गवर्नर महोदय को दिया गया उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।